हरिओम आंटी। तो खाना खाने के बाद नहाना वो हरिओम। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ आंटी। चलो, हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। पढ़ रहे हैं आगे। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी, आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग का उपदेश तो किया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, इसे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अविचारी भक्ति। भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पग मोहि पावहि प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्म योगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। सो स्वतंत्र अवलंबन न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। हे उद्धव जी, भगतिहीन विरची किन कोई, सब जीव ही सम प्रिय मोहि सोई। भगवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझ में
तद्रूप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु भी सुधार नहीं पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्यों कर पाएगा। कृष्ण के समय भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। ए उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान किया। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्त्र देता हूँ। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिकाश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी बोले, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान बोले, उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो वहां जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ, सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही जाना है। फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने को जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला आता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक बोला, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकलते हैं, और मेरी पत्नी भी मेरे लिए प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है नहीं। महात्मा बोले, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न करें। यह जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊंगा, फिर वहां जो होता रहे वह तू देखते रहना। उस युवक ने महात्मा के आदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों को और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी। इतने में महात्मा आ पहुंचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूँ।
उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना होगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी? महात्मा बोला, वह शायद मर भी जाए, किंतु यह युवक बच जाएगा, सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? युवक के पिता ने कहा, मैं यह पानी पी लूं, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? वह मेरे बिना जिएगी ही कैसे? महात्मा ने विनोद किया, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे तक नहीं, मैं क्यों मरूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज, आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई है नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्म भोज करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ पूरक हैं। कल का थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है, फिर आगे पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था, मन को अभ्यास और वैराग से वश किया जा सकता है। कल ये क्लियर हुआ था कि अभ्यास और वैराग एक पंछी के दो पंख हैं। तो जब पंछी को दो पंख होते हैं तो वो उड़ सकता है। ऐसे ही भगवान ने बोला, अभ्यास और वैराग से तू आत्मा में उड़ सकता है, आत्मा की पढ़ाई कर सकता है, आत्मा में टिक सकता है। पर उसके लिए जो पुरुषार्थ है, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। मेरी वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अविचारी भक्ति। फिर भगवान ने बोला, उससे भी सरल मार्ग क्या है? मेरी अविचारणी भक्ति। माना भक्ति में कोई भी व्यभिचार न हो, राग द्वेष, तू माँ तेरा मेरा, छोटा बड़ा, फलाना टीरा नहीं, अंदर पकता हो कि ये रूप भी भगवान तूने ही धारण किया है। तो मेरी अविचारणी भक्ति ये सबसे भगवान ने बोला श्रेष्ठ भी है और सरल भी है। भक्तजन अनायासी ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है। जब ये अविचारणी भक्ति पर अमल करता है, चलता है, तो भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, उसको ज्ञान आ जाता है। क्यों? क्योंकि व्यभिचार तो है नहीं,
कौन अपना कौन पराया? तो ज्ञान उसका खुलता है। तो ज्ञानी बुद्धिमान, फिर वो किसी में अटकेगा नहीं, पर चतुरता से बुद्धि से निकलते जाएगा। विवेकी, फिर विवेक से काम लेगा। चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है, फिर वो ऐसा अनायासी हो जाता है। फिर भगवान ने बोला वो मुझको माना रिलैक्स, शांति, आनंद रूप हो जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्ति के साधन कहाँ बखानी, सुगम पग मोही पावही प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। फिर भगवान ने बोला ये भक्ति मार्ग और अविभिचारिणी भक्ति ये सबसे सरलतम मार्ग है। इसकी जितनी भी प्रशंसा करो कम है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता। फिर भगवान ने आगे बोला ये भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। भाव स्वतंत्र है, संसार का करो या भगवान का करो। तो ये भक्ति कौन सी है? भाव वाली, अंदर के निश्चय वाली। तो भगवान ने बोला ये भक्ति स्वतंत्र है। तो भक्ति स्वतंत्र है, इसके लिए कोई क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं करना पड़ता कि जप करूं तप करूं, शरीर को तपाऊं, मन को तपाऊं, नहीं। तो भक्ति सरल है, स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह सबको अपने अधीन कर लेती है। तो सबको अपने अधीन माना भाव, कल भी खुला था ना कि स्वभाव को वश में करो, किससे? भाव से। तो ये भक्ति भाव से, भाव चलकर जाते हैं, भाव चलकर जाते हैं। तभी तो कितनी बार अनुभव हुआ है ना कि इधर कोई बात आई नहीं कि सामने प्रकट हो जाती है। तो वो सब क्या है? भाव है ना। बिन बोले कैसे चल पड़े और प्रकट हो गए, वही है ना। वो सब क्या होता है? प्यार में, भगवान के प्रेम में। वो है ना भजन की लाइन, प्यार की ऐसी तार सजनवा, इधर सजे और उधर बजे। तो ये भाव स्वतंत्र है। क्लियर हुआ? भाव स्वतंत्र कैसे है? किसी को कुछ बोलना है? भाव स्वतंत्र है माना भाव संसार का करो, भगवान का करो, राग द्वेष का करो। वो भगवान ने बोला वो स्वतंत्र हो। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, पर बल भोगने में फिर लाचार हो जाता है, बंधन हो जाता है। तो ये भाव वाले कर्म करो। स्वतंत्र है, कैसे भी कर्म करे, पर हर बात का रिजल्ट, फल सामने जरूर आएगा। फिर भगवान ने बोला उस समय तू क्या हो जाता है? लाचार हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह सबको अपने अधीन कर लेती है। भक्ति भाव से सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्म योगी को भी इसी भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। ज्ञानी और दूसरा जो कर्मों में फंसे हुए हैं। तो भगवान ने बोला कर्म करना गलत नहीं है, पर कर्म के पीछे भाव भी तो बनाओ। तो कर्म के साथ भाव, कर्म के साथ योग है पर भाव है ही नहीं माई का, तो फिर वो कर्म उतना फलदायी नहीं होते हैं। वह सबको अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्म योगी को भी इसी भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। इस भक्ति उपासना की आवश्यकता होती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए। किसमें? ज्ञानी में और कर्म योगी में भक्ति का मिश्रण हो पाए, तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं।
जब उनमें इसका मिश्रण होता है, किसका? ज्ञानी और कर्म योगी को भी भक्ति की आवश्यकता है, माना भक्ति का जब मिश्रण उसमें डालोगे तभी वो मुक्तिदायी बन जाते हैं। कौन? ज्ञानी और कर्म योगी। माना ज्ञान के साथ भी भक्ति और कर्म के साथ भी भक्ति। फिर भक्ति माना आरती पूजा अरदास नहीं, भक्ति माना एक भाव। और ये आरती पूजा अरदास दिया जलाना जोत जलाना ये भी कर्म है। ये किसके कर्म है? शरीर के। जैसे खाना पीना उठना सोना नहाना ये सब शरीर के कर्म है, ऐसे ये भी शरीर के कर्म है। फिर कर्म के साथ तन के साथ फिर भगवान ने बोला मन को भी जोड़ दो। तो मन को जोड़ो माना भाव को। तो तन के कर्म के साथ मन का भाव भी जोड़ोगे तो वो कर्म आपका भक्ति बन जाएगा। किसी को कोई बात करनी है प्यारों? वाणी क्लियर है? लाज माता, निर्मला जी, बोलना है किसी को? चलो, उन दोनों में एक बार कोई एग्जाम्पल देके अच्छे से बताइए। क्या बेटा? दीदी वाणी क्लियर है? क्लियर है ना? क्या क्लियर करूं बेटा? बोलो। हाँ, तन के कर्म, ये जो आरती अरदास पूजा जो भी करते हैं ये तन के कर्म है। जैसे खाना पीना सोना ये किसके कर्म है? तन के। तो वो भी तन के कर्म है। वो रज के कर्म है, ये सत्य के हैं कि दिया जलाया जोत जलाया। तो ये जलाओ भले, पर इसके साथ भगवान ने बोला मन को भी जोड़ो। तो मन को जोड़ना माना मन का भाव। तो जब इन तन के कर्म में मन का भाव जुड़ जाएगा तो वो कर्म भक्ति बन जाएगा। क्लियर हुआ? जी। तो ये तन के कर्म में मन का भाव, फिर कौन सा भाव? भगवान वाला, सत्य वाला। सत्य भाव और सद्भाव। एक सत्य माना है ही शक्ति है ही पावर, दूसरा हर भाव में सद्भाव हो। सद माना आदर सहित, तो सद्भाव। तो जब ये भाव मिलेगा तो ये सब क्या हो जाएगी? भक्ति। क्लियर हुआ? जैसे भोजन प्रसाद, तो प्रसाद आपने भाव डाला ना, पर है तो भोजन ना, भोजन में प्रसाद का भाव, तो ये भक्ति वाला भाव हो गया। फिर वो हो गया प्रसाद। पर खाली भोजन बोलेंगे खाना खा रही हूँ, अभी बोलो भोजन प्रसाद। तो प्रसाद माना एक भाव उसमें पड़ गया, तो ये आपकी भक्ति हो गई। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। यही आप बोल रहे इसके थे ना? ऊपर ऐसे है, हाँ बोलिए, जी। लाजमाता बोलिए। इसके ऊपर ऐसे है ना, जैसे दिया अगरबत्ती जलाते हैं, हाँ लेकिन मन भी वहां होना चाहिए। हाँ, जहाँ तन है वहाँ मन भी हो ना। ये भी है शरीर के कर्म, करना भी चाहिए, ऐसी भी नहीं है, उससे भी कई फायदे हैं ना। पर फिर भगवान ने बोला मन भी, दिया अगरबत्ती जोत ये भी किसके कर्म है? तन के कर्म है। बानू ये तो बंद हो गया बेटा। बंद, इधर भी बंद हो गया है। आप उधर थोड़ा भी क्लिक करते हो ना, इसको फर्क पड़ जाता है। ऐसे मेरे को अनुभव हुआ है। ये तो पहले से वो भी चल करूं इधर। इसमें भी देर से चालू होता है।
करो चालू, मैं ऊपर बंद कर दे रहा हूँ। नहीं, ऐसे मेरे को ऐसे लगता है, पर आपको जरूरत है तो छोड़ो, मैं मोबाइल में कर लेती हूँ। मोबाइल भी चालू हो ना, जब मोबाइल भी चालू नहीं हो रहा है बेटा, मीट। इधर चालू हो गया। गुड्डी आ जाओ भले। हेलो हाँ हाँ, हेलो, बस ठीक है। हरिओम। हेलो दीदी, कुछ बना रहे हैं क्या कंप्यूटर? बंद कर। चालू हो गया, अभी आवाज आ रही है? हो गया है ऑन। हाँ, और लाइट बंद हो गई थी, इंटरनेट कनेक्शन कट गया था। अभी आ रही है आवाज? जी हाँ दीदी आ दीदी, आ रही रही है दीदी, चलो ठीक आ है। रही है आपकी आवाज। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। भक्ति स्वतंत्र है, क्लियर हुआ ना? भक्ति माना भाव। फिर भगवान ने बोला भाव स्वतंत्र है, संसार का करो, भगवान का करो, स्वतंत्र है, उसको किसी क्रियाकांड आदि की जरूरत नहीं है। ज्ञानी और कर्मयोगी को इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। ज्ञानी और कर्म योगी में भी भक्ति, माना ज्ञान के लिए भी भक्ति जरूरत है, और कर्म योगी के लिए भी भक्ति की जरूरत है। फिर भक्ति माना क्या? भक्ति माना भाव। फिर भाव क्लियर हुआ कि आरती अरदास ये सब कर्म करना जरूरी है, पर ये भी क्या है? देह के कर्म है, तन के। फिर भगवान ने बोला तन के कर्म से तू मन का भाव भी जोड़ ले, तभी वो सार्थक है। मन इधर उधर है, थॉट, और हाथ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो भगवान ने बोला वो नहीं। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। हे उद्धव जी, भक्तिहीन विरची किन कोई, सब जीवई सम प्रिय मोही सोई। भगवंती अति नीचौ प्राणी, मोही प्राण प्रिय असी मम बानी। सो मनुष्य जब कर्मों का त्याग करके, सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। आगे भगवान ने बोला जो मनुष्य सब कर्मों का त्याग भाव करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है। अपनी आत्मा, मन से ऊपर बुद्धि, फिर बुद्धि से ऊपर है आत्मा, माना शक्ति, पावर। तो वो समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। जब वो सब कुछ छोड़ के मेरे को समर्पित करता है, तन भी तेरा मन भी तेरा, तो भगवान बोलते हैं तब फिर मेरा भी भाव जागता है कि मैं, ये मेरे लिए सब कुछ छोड़ के बैठा है, तो मैं इसको सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम बनाऊं। तब भगवान बोलते हैं जब उसने मेरे लिए सब छोड़ा, मेरे भाव में रहा, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। ये भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं। फिर से बंद हो गया।
वे मुझ में से तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। आगे फिर से पढ़ रही हूँ, अभी 1 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। जो मनुष्य सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। भगवान ने बोला जो मेरे लिए तन मन सब मेरे को अर्पण करता है, मेरे ही भाव में रहता है, तो फिर मेरा भी भाव उसके प्रति होता है। सिंधी में बोलते हैं ना, जियड़ा गुर त गुराए, तू मेरे को गुर मना तू मेरा भाव बना, तो मैं पहले से ही तेरे भाव में हूँ। तो सिंधी में बोलते हैं जियड़ा गुर त गोरियाए, गुराए या गोरियाए। तो वही भाव भगवान भी बोल रहे हैं कि त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। तद्रुप माना मेरा ही रूप बनकर, फिर वो मेरा ही रूप बनकर मोक्ष पाता है। मोक्ष को पाना माना मोह का क्षय। भगवान कृष्ण को मोह का क्षय था, मोह नहीं था ऐसा नहीं, पर मोह में अटकता नहीं था। भगवान की लीलाएं देखो, बाल लीला, फिर देखो राजा बने, गोकुल में गईं चराई, तो भगवान को मोह तो था ना, पर वो अटक वाला मोह नहीं था। तो भगवान ने बोला फिर ऐसी स्थिति में उस प्रेमी की भी करता हूँ जो मेरे लिए तन मन का त्याग करके हर रूप में मेरा ही चिंतन करता है। तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। मोक्ष माना मोह का क्षय हो जाता है। औरों की निंदा न करना, औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना। जगत को, जगत माना जहाँ गत है ही नहीं वो है जगत। तो जहाँ गत नहीं है उसको हम क्या सुधारने के लिए जाते हैं। तो भगवान ने बोला औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को ही सुधारना। अपने आप को मना मन को, अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु भी सुधार नहीं पाए थे। समाज को सुधारना सरल बात नहीं है, पर भगवान ने बोला सब अपने आप को सुधारें तो समाज सुधरा हुआ ही है। सब अपने थॉट को सुधारते जाओ, भगवान के भाव में, सत्य के भाव में, सद्भाव में करते जाओ, तो सब में, समाज सब में है, हम भी समाज में हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे फिर भी पॉसिबल है, पर हम अगर सोचेंगे इसको बनाऊं, उसको बनाऊं, उसको बनाऊं, तो भगवान ने बोला ये तो कृष्ण के वश की बात नहीं थी, तो हमारी क्या बात है। किसको बात दीदी करना इसके है? ऊपर था ना, इसके ऊपर एक जगह पढ़ा था, हाँ अगर दुर्योधन सुधर जाता तो महाभारत ही नहीं होता। हाँ, भगवान ने कितना समझाया उसको, कितना समझाया, महाभारत ही नहीं होता ना। फिर सही, दुर्योधन एक ही समझ जाता तो महाभारत ही नहीं होता। नहीं होता, एक ही समझ, सही बात है। इसी तरह हम समाज में किसी को तो अभी भगवान नहीं भगवान ने समझा बस पाए। वो पुरुषार्थ की बात की कि चलो हाँ, भाई ठीक है, पुरुषार्थ गए, समझ में आई, सही बात है। भगवान ने कितना समझाया उसको, तो वो हाँ समझ नहीं पाया, तो हमसे क्या समझेंगे। कोई बात, हाँ वही तो भगवान सब अपने आप को सुधारें, अपने आप को करें। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रुप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा न करना,
जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु भी सुधार नहीं पाए थे। समाज को स्वयं भगवान प्रभु नहीं सुधार पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्यों कर पाएगा। कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, जब भगवान कृष्ण थे उसके समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जब भगवान थे तब भी दुर्योधन और शिशुपाल आदि दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न करना पाना बड़ा कठिन है। जगत को, सबको मैं खुश करके रखूं, भगवान ने ये बोला, बहुत कठिन है। जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। इसको खुश करूं, उसको खुश करूं, भगवान ने बोला ये बहुत कठिन बात है। पर भगवान को, परमात्मा को प्रसन्न कर पाना, तो ये परमात्मा माना घट की बात है। अंदर भावों को सुधारो तो सब सुधरा हुआ पड़ा है। जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। इसका भाव बनाऊं, उसका बनाऊं, उसको समझाऊं, तो भगवान ने बोला ये बहुत कठिन है। पर अपने आप का भाव बना, अपने आप को सुधार, ये सरल है। अपना भाव बनाओ। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। फिर आगे भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, हे उद्धव, मेरे को तेरा धन नहीं चाहिए, पर ये जो मन है वो मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मन के योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। संसार को मन दोगे तो प्राण अटक ही है। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। एक बार तू मन मेरे को दे दे तो मैं तुम्हारे इस मन की बड़ी लगन से इसकी मैं रक्षा करूंगा। कहीं भी भटकने नहीं दूंगा, अटकने नहीं दूंगा। तो भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, उद्धव ये मन मेरे को दे दे, और एक बार देगा ना तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, तुम मेरी ही शरण लो। मैं सब जगह हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। आगे भगवान ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, मैंने तुझे समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। ज्ञान दिया है नहीं, ब्रह्म ज्ञान का फिर दान, माना एक बार दे दिया सो वो तेरा ही है। तो दान दिया। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्त्र देता हूँ। जो ब्रह्म ज्ञान का दाता है उसको मैं अपना सब कुछ दे देता हूँ। देखो भगवान मन लेते हैं फिर अपना सब कुछ देते हैं। लेते एक मन है और देते अपना सब कुछ है। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए हैं ना। फिर भगवान ने उद्धव से पक्का किया कि अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए हैं ना, पूछ रहे हैं भगवान। तो उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जो मेरे को चाहिए था ब्रह्म ज्ञान, वो मेरे को आपने दिया। अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है, जितना आपके पवित्र मुख से सुना है, उस पर मनन करना चाहता हूँ। तो भगवान की वाणी, गुरु का ज्ञान,
बहुत सुने हैं। तो भगवान ने बोला अभी श्रवण से उठो, अभी मनन करो, मनन चिंतन। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। उद्धव ने भी भगवान से यही कहा कि बस अभी मैंने जो सुनना था वो सुन लिया, वो भी आपके मुख से। अभी मैं उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। तब भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, क्या कहा? उद्धव, अब तुम अलकनंदा, ये भी गंगा नदी का एक नाम है, अलकनंदा। तो अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में जो गंगा का वेग गया है ना, तो वहां अलकनंदा के नाम से गंगा है। तो भगवान ने बोला उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे, माना अलकनंदा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बद्रिक आश्रम में रहकर, वहां एक बद्रिक आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके, अपने इंद्रियों को संयम में लाके, संयम में करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। उद्धव ने खुद बोला मैंने अब सुन लिया, अभी मैं मनन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको अलकनंदा नदी का किनारा, तो अलकनंदा गंगा, तो गंगा किसका प्रतीक है? ज्ञान का। गंगा नदी ज्ञान का प्रतीक है और यमुना भक्ति का प्रतीक है। तो उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिक आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। हाँ बोलो ध्रुव माता। अपना मन, सूर्य का प्रतीक क्या बताया आपने? गंगा नदी ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है। और सूर्य का क्या बताया? सूर्य का तो नाम नहीं हुआ, सूर्य तो आत्मा का प्रतीक है ना। आत्मा का प्रतीक है सूर्य। हाँ, सदा ही चमकता है, वो शक्ति है, वो अच्छा। पावर है। अभी आपका भाव कहीं था, सूर्य का भी नाम अभी नहीं आया, पर सूर्य आत्मा का प्रतीक है। नहीं अभी नहीं आया, पहले बताया है आपने। हाँ पहले बताया, अभी नहीं बताया, पहले बताया है। सूर्य आत्मा तो का मुझे प्रतीक याद नहीं था। हाँ, आत्मा का प्रतीक है। आत्मा अच्छा। का प्रतीक है ना। जैसे ये शरीर है, शरीर में वो है। और नदी, हाँ, और नदी का बताया कि गंगा नदी ज्ञान का प्रतीक है ना। ज्ञान का प्रतीक है ना। अच्छा। और यमुना नदी भक्ति का। और यमुना नदी भक्ति का। अच्छा, अलग अलग है सबका। हाँ, यमुना नदियों नदी, का। हाँ। यमुना नदी। भगवान का गोकुल वृंदावन यमुना नदी के किनारे है ना, हाँ, तो वो भक्ति का प्रतीक है। वो भक्ति का प्रतीक है। अच्छा। और ये जैसे हमारे सतगुरु भगवान हरिद्वार जाते हैं, तो हरिद्वार में ज्ञान गंगा का किनारा है ना। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये अलकनंदा भी गंगा का ही प्रतीक है। गंगा नदी का नाम अलकनंदा है। अलकनंदा। हाँ। उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। उद्धव ने खुद बोला अभी मैंने बहुत समझ लिया, अभी मनन करूंगा। तो भगवान ने बोला जाओ मनन चिंतन उस जगह पे जाके करो, क्योंकि वाइब्रेशन का भी असर होता है, प्रकृति का भी साथ होता है। अपना मन मुझी में स्थिर करना, अपना मन मुझी में स्थिर करना, वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। मन को मुझ में स्थिर करोगे तो तुम मुझको प्राप्त कर सकोगे। बद्रिकाश्रम योग भूमि है। बद्रिकाश्रम
योग भूमि है वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो वहां भगवान की प्राप्ति, क्योंकि वाइब्रेशन योग भूमि, कई संतों के वहां सत्य का पुरुषार्थ किया हुआ, तो वहां की भूमि में वो वाइब्रेशन है। तो भगवान ने बोला बद्रिकाश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो भगवान ने खुद उद्धव जी को बोला कि वहां जाओ। उद्धव जी, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। फिर उद्धव ने भगवान को कहा, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान बोले, उद्धव मैं इस शरीर के साथ तो वहां जा नहीं सकता। तो भगवान ने फिर देखा कि फिर उद्धव की मेरे में कुछ अटक है। उद्धव की मेरे में कुछ अटक है। इसके पहले भी उद्धव ने बोला था, आपके सिवाय ब्रह्म ज्ञान कैसे? तो भगवान ने बोला, सारी प्रकृति तो ज्ञान से भरी है और सबसे ऊंचा तेरे को मानुष चोला दिया है। तेरे को अभी अपनी कृपा करनी है। फिर भगवान ने उसको ज्ञान भी दिया। फिर भगवान से उसने बोला मैं मनन करूंगा। तो भगवान ने फिर उसको आज्ञा भी दी, जा वहां पे। फिर उद्धव की थोड़ी अटक। तो ये हमारा उद्धव माना हमारा मन, अर्जुन माना हमारा मन। फिर भगवान को कैसे पकड़ता है? और भगवान अपने आप को पकड़ाते नहीं है पर छोड़ते भी नहीं है। अपने आप को पकड़ाते भी नहीं है पर भगवान अपने भगत को छोड़ते भी नहीं है। यही भगवान की कला बड़ी न्यारी है। अपने आप को पकड़ाते भी नहीं है और भगत को छोड़ते भी नहीं है। तो पकड़ना और छोड़ने के बीच की स्थिति भगवान का ज्ञान, पकड़ना और छोड़ना। भगवान, उद्धव मैं इस शरीर के साथ तो वहां जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ। भगवान ने बोला मैं चैतन्य रूप से तुम्हारे हृदय में हूँ। इसके पहले भगवान ने बोला तू मन अपना मेरे में लगा। अभी बोल रहे हैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिंता न करना कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। सो चिंता न करना, जब तुम आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे। तुम जब आतुरता से और एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से और आतुरता से कि भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं, ऐसे करके मेरे को याद करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। अन्यथा तो ऐसे तो अकेले ही आना जाना है। आया अकेला, जाएगा अकेला। तो भगवान ने ये दोनों बातें पकड़ाई कि ऐसे तो चैतन्य रूप से मैं तेरे साथ हूँ, तू आतुरता से और भाव से मेरे को बुलाना, मैं साक्षी रूप से तेरे साथ हूँ। फिर भगवान ने अपने आप को छुड़ाया कि ऐसे तो अकेले ही आना और जाना है। सब आया अकेला, जाएगा अकेला। जगत में सभी जानते हैं कि अकेला जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेला जाना है। फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं? भगवान समझा रहे हैं। फिर एक दूसरे में आसक्ति, इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, माना बदलने वाले, असत्य है माना अभी है अभी नहीं। अब इस पर एक दृष्टांत समझा रहे हैं। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र, एक श्रीमंत नगर सेठ था, उसका जवान पुत्र
रोज एक महात्मा की कथा सुनने जाता था। रोज एक महात्मा के पास कथा सुनने जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला आता था। कथा पूरी नहीं सुनता था, समय से पहले ही उठकर आ जाता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। तो महात्मा ने बोला, तू रोज आता है नियम से, पर समय से पहले उठ के चला जाता है, उसका कारण क्या है? तो युवक बोला, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अगर घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वो मुझको ढूंढने निकलते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे लिए प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है नहीं। वो महात्मा को ही समझा रहे हैं कि आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, पर आपको कोई अनुभव है ही नहीं इसका। मैं थोड़ा ही लेट करता हूँ घर जाने में, तो माता पिता मेरे को ढूंढने निकल जाते हैं, पत्नी तो ऐसे खड़ी हो जाती है इंतजार में। महात्मा बोला, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न करें कि उनका प्रेम कहाँ तक है, कितना सच है। देखें, ये जड़ी बूटी तू खा ले। तो महात्मा ने उसको कहा, ये जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा, इसको खाने से तेरे शरीर में गर्मी आ जाएगी, तो तेरा शरीर गर्म हो जाएगा, मैं उपचार करने आऊंगा। महात्मा ने कहा, मैं फिर वहां आऊंगा उपचार करने के लिए, फिर वहां जो होता रहे वह तू देखते रहना, फिर वहां जो भी होगा तू देखना। उस युवक ने महात्मा के आदेश का पालन किया, उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। उसने वो जड़ी बूटी खा ली, उसका शरीर गर्म हो गया। माता पिता ने घबरा कर कई डॉक्टरों को और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी, रो रही थी कलप करके। इतने में वह महात्मा आ पहुंचे जिसने युवक को बोला था ऐसे ऐसे करो। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। तो सब ने उनको कहा, प्रार्थना की कि इसका इलाज करो महात्मा, आप ही। तो महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा तो महाराज ने उसकी चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगाया। महात्मा ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, फिर उस जिसको गर्म हो गया था, गर्माहट शरीर में, उसके मस्तक से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। उसकी सारी गर्माहट इस पानी में निकाल ली है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना होगा। अभी अगर इसको बचाना है तो कोई भी एक इस पानी को पी ले। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी? कि चलो पी तो लें, तो जो पिएगा उसकी क्या हालत होएगी? जादू टोने वाला पानी है, उसकी गर्मी उतर के इस पानी में आ गई, तो इसकी क्या दशा होगी जो पिएगा? तो महात्मा ने बोला, वो शायद मर भी जाए, किंतु यह युवक बच जाएगा। सो तुम में से कोई ये पानी पी जाओ।
युवक की माता ने कहा, अभी तक उसकी माता जो नहीं आता था, थोड़ी देर लेट होता था तो इधर उधर ढूंढने निकलती थी, तो युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तैयार हूं, किंतु मैं पतिव्रता हूं। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? कि मैं अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे पति वृद्ध होंगे, तो इनकी सेवा कौन करेगा? युवक के पिता ने कहा, अभी माता ने ये जवाब दिया, फिर पिता ने कहा, मैं यह पानी पी तो लूं, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? वह मेरे बिना जिएगी कैसे? महात्मा ने विनोद किया, तब महात्मा ने मजाक किया। क्या किया? तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, आधा पत्नी आधा पति, दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया, बाद में उसकी पत्नी को कहा गया, तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं। मेरी सास है, वृद्ध हो गई है, बूढ़ी, उसने तो सब सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूं, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे तक नहीं है, मैं क्यों मरूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज आप ही पी जाइए, महाराज इस पानी को आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई है नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। आप हमेशा उपदेश देते हो, ज्ञान देते हो कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए, ये पानी आप ही पी लीजिए। हम आपके पीछे, आपके जाने के बाद हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्म भोज करेंगे। आपके लिए आपका श्राद्ध और ब्रह्म का भोजन, ब्राह्मण भोजन जो भी होता है वो हम आपके बाद कर लेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। जान सबको प्यारी है। हाँ, जान सब। देखो माँ बाप भी स्वार्थी, हाँ उन्होंने ना कर दिया ना मरने के लिए। हाँ, सही बात। तो एक उल्टा उसको संत को, महात्मा जी को बोले आप ही पानी पी लीजिए। आप ही पी ले। महात्मा ने भी उसको ज्ञान देना था ना, कि तू हाँ। पूरी कथा तेरे उद्धार के लिए जो बात है तू वो भी नहीं कर पा रहा है, तो उसने बताया। तो बोला ठीक है, वो संभाल भी जरूरी है, ठीक है, पर तू अपना भी तो कुछ कर, ये क्या बात है। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को आप म्यूट करिए। हाँ, पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। तो वो उठ के महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मत कर किसी से प्यार। बोलते हैं ना, प्यार करो भगवान से। फिर भगवान ने बोला भागो भी नहीं, इधर जागो। तो फिर ज्ञान समझो, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ परक ही है, स्वार्थ तक ही है।
वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। सच्चा संबंध एक ईश्वर का, भगवान के साथ ही है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, कबीर का भजन है ना, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे तेरा कैसा नाता रे, कबीर का भजन है। तो वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, मन फूला फूला रे जगत में, कैसा नाता रे। ये भजन सुना हुआ है सबका। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे तेरा कैसा नाता रे। माँ कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे बेटा मेरा रे, भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। जब प्राणी छोड़ता है तो ऐसे विलाप करते हैं, पर कोई किसी का नहीं है। वही है, माँ कहे ये पुत्र हमारा, भाई कहे भैया मेरा रे। तो ये से बहुत प्यारा भजन है, लिखा हुआ है, तो उसी का ही 4 लाइन है। फिर बाद में सुनाएंगे, बहुत प्यारा भजन है। मन फूला फूला रे फिरे जगत में, कैसा नाता रे, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला रे फिरे जगत में, कैसा नाता रे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माता, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर किए घर बासा। मन फूला फूला रे जगत में, कैसा नाता रे। ये कबीर का भजन है। इसमें आगे और है कि हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घासा। जैसे घास जलता है ऐसे केश जलते हैं। तो हाड जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा रे। ये सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। फिर आगे कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ जगत की भाषा रे। ये जगत जहाँ हमारी गत है ही नहीं, उसकी भाषा को छोड़ो और भगवान के भाव में आ जाओ। बहुत प्यारा भजन है और बहुत वैराग वाला है, वैराग। तो महात्मा कबीर भी कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, जब तक जीवे माता रोए, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर किए घर वासा। मन फूला फूला फिरे जगत में। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर भगवान, एक मिनट, ये त्रिया का क्या मीनिंग हुआ? त्रिया का पत्नी। अच्छा, कि आखिर वो भी कितना करेगी, फिर बोलेगी मेरी भी गृहस्थी है, बच्चे हैं। फिर किया घर में वासा। भाई ठीक है, अब घर तो चलाना ही है ना, घर तो चलाना है, बच्चे हैं, देखना है। तो फिर वो बोलेगी चलो भाई ठीक है। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है। सिद्धि स्मरण ससिद्धि।
फिर आगे भगवान ने उद्धव को बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना, हमेशा मेरी याद, मेरा स्मरण करते रहना। ये भी एक सिद्धि है। सिद्धि स्मरण ससिद्धि, मतलब सिद्धि करोगे तो ससिद्धि, मैं तेरे को ससिद्धि से मिलूंगा, साकार निराकार दोनों रूप में। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं, फिर भी उद्धव का विद्वेग मिटता नहीं। सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। फिर भी उद्धव का किसी न किसी रूप में अटक भगवान से थी, तो भगवान ने उसको अपनी चरण की पादुका, जो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चरण पादुका, जो ऐसे दो अंगूठे और उसके बीच में ऐसे पकड़ते हैं, खड़ाऊ खड़ाऊ, चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं, तो भगवान ने फिर उसको अपनी चरण पादुका दी कि इसको अपने साथ रखना। तब उद्धव को लगा कि हाँ, भगवान इस रूप में सदाई मेरे साथ हैं। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। श्री कृष्ण को हमेशा अपने पास रखो और भगवान की उपस्थिति का सतत अनुभव करो। भगवान मेरे साथ हैं, पास हैं। किसने प्रेरणा दी, किसने जगाया, किसने अंदर में ऐसा इशारा किया, उठ अभी इसका समय है, अभी ऐसा कर, अभी ये कौन है। तो ऐसे करके परमात्मा का सतत अनुभव करो। गहरी नींद में भी किसने बताया, किसने जगाया, किसने रक्षा की। नींद भी होती है तो भी देखो, कोई मच्छर मक्खी बैठता है तो भी नींद में कभी ऐसा हाथ चला जाता है ना, तो कौन है वो जितने बताया। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वश न रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहे। तुकाराम ने भी भगवान को कहा था कि चाहे मेरा वंश न रहे, भले मेरे पीछे कोई न रहे, कोई बात नहीं, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखों भी मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहे। उद्धव बद्रिक आश्रम आए। उसके बाद उद्धव बद्रिक आश्रम, जो भगवान ने उसको पहले ही बोला था कि अलकनंदा नदी के किनारे बद्रिक आश्रम में जाओ, तो उद्धव फिर भगवान को बोलता है, आप भी चलो मेरे साथ। तो भगवान ने उसको बोला कि निराकार रूप से, तेरे साक्षी रूप से मैं सदाई तेरे साथ हूँ, तू बस मेरे को याद करना। उसके बाद भी उद्धव का मन नहीं माना, तो भगवान ने फिर उसको अपनी चाखड़ दी, चरण पादुका, कि इसको तू अपने साथ रखना। तो जब वो चरण पादुका उसको मिली, तो फिर उसने, अभी वो भगवान के कहे अनुसार उद्धव बद्रिक आश्रम आए, उनको सद्गति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। उद्धव को सद्गति मिल गई और उद्धव अभी कृतार्थ हो गए, कृत हो गए। भगवान ने खुद उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। क्लियर हो रहा है? किसी को बात करना है? दीदी, हाँ। जो बीच में बोल कर्मों का त्याग करना है, तो वो कर्मों का त्याग किस प्रकार से बोला? त्याग भाव। त्याग भाव। त्याग किसका करोगे प्यारे? हाँ वही तो।
त्याग कर्म भाव, करते हुए नहीं, जैसे भाव भगवान में बोलते हैं ना कर्म करते हुए। हाँ, हाँ, त्याग भाव में रहो ना, पलट त्याग भाव में रहो, त्याग भाव में, भावना में त्याग का भाव हो, कोई बात नहीं। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सद्गति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई। आगे फिर चैप्टर चेंज हो रहा है। अभी उद्धव कृतार्थ हो गए, बद्रिकाश्रम आए, अभी उसके बाद यादवों के विनाश, भगवान ने अपने साथ ही यादवों का विनाश किया कि आगे चल के तो भगवान को कहीं दिख नहीं रहा था कि ये ब्राह्मण होके भी ऐसा कर्म, यदुवंश का ये गलत उपयोग करेंगे ब्राह्मण होने का। तो यादवों का भी भगवान ने अपने साथ ही संहार किया। अपनी लीला भगवान ने खुद पसेरी, फिर अपने साथ ही समेट के भगवान अपने साथ ले गए। तो ये यादवों का संहार, फिर ये कल इसकी कथा करेंगे। ठीक है। अभी उद्धव और कृष्ण का संवाद पूरा हुआ। जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, अर्जुन ने अनेक प्रकार के सवाल भगवान से फिर किए, ऐसे ही भागवत में उद्धव ने भी भगवान से अनेक प्रकार के सवाल किए। तो आज के उद्धव बोलो, अर्जुन बोलो, हम भी है ना, हमारे अंदर भी कई प्रकार के सवाल। तो भगवान ने सबके सवालों का जवाब दिया। पर सबसे ऊंचा भगवान ने क्या बताया? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। एक बार समझने तक कठिन है, एक बार समझने तक बस कठिन है, एक बार समझ में आ जाए ना तो फिर बहुत सरल है। एक बार समझने तक भगवान ने बोला जोर लगाओ, सवाल जवाब करो, क्वेश्चन आंसर करो। कोई भी बात कठिन कब तक होती है बताओ? एक बार समझने तक। जहां वो बात समझ में आ गई तो देखो अंदर ही अंदर से आर्ट आती है, अरे ऐसा ऐसा करूं, ऐसा करके देखूं, ऐसा भी होता है ना। तो कोई भी बात एक बार समझने तक कठिन है बस। तो एक बार समझने तक ही पुरुषार्थ करो, बाद में तो भगवान साथ देता है। खोलो प्यारो, एक एक वचन खोलो। ज्ञान जो है वो सच्ची समझ ही तो है। हाँ, सच्ची समझ। भगवान ने ज्ञान दिया है तो वो सच्ची समझ ही दी है ना, हाँ तभी तो ज्ञान से चल रहे हैं। हाँ, ज्ञान मानो और वे सच्ची। से सच्ची समझ दी है तो विवेक और विचार भी खुला है। हाँ, सच्ची समझ है माना ना, अटक नहीं हो बस। विवेक विचार भी खुला, हाँ अटक नहीं हुए बस। हाँ, निकलते जाओ हर बात से। उद्धव को भी बोला, उद्धव तो भगवान को पकड़ रहे थे ना, हाँ लेकिन भगवान से मैं भाई ये अटक रहा है मेरे ऊपर, हाँ तो उसको ज्ञान दे के उसको छुड़ाया ना अपने से, बोला छुड़ाओ भी नहीं और छोड़ो भी नहीं। हाँ, भगवान छोड़ता भी नहीं बताया, है और पकड़ाता भी नहीं है। छोड़ता भी नहीं है, पकड़ाता भी नहीं है। हाँ वो बताया ना, वो अच्छा लगा मुझे। हाँ तो बोला से एकाग्रता से मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, ऐसा समझ। ऐसा समझ। तो वो फील करो ना, अनुभव करो ना। बस वो अनुभव करना है, फील करो बस। हाँ फील ही करना है ना, हाँ, अनुभव करना अनुभव, है। हाँ सही तो बात। मेरे साथ है, हाँ सतगुरु मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। हाँ, सही बात है। बोलो सब, एक एक वचन बोलो प्यारो। दीदी ये जो भी अच्छा लगा, भगवान को बस अपना मन दे दो, फिर अपने आप ही वो संभाल करेंगे। हाँ बहुत भी अच्छा लगा ये। हाँ, भगवान ने बोला मेरे को और ये और बात सही भी है। हाँ कभी कोई बात होती है, अगर हम छोड़ देते तो वो कैसे हो जाती है नहीं पता लगता। हाँ, भगवान पर छोड़ देते हैं, मन से फालतू थॉट नहीं करते हैं कैसे होगा क्या होगा। तो देखो फिर वो भगवान खुद करते हैं अपनी बात। सही बात है, अनुभव है ना। बिल्कुल। तो अभी उस अनुभव को बढ़ाते जाओ। वो अनुभव को बढ़ाना ही ज्ञान है। और तेरा अनुभव ही तेरा मास्टर है जी। अपना मास्टर कौन है? हमारा अनुभव ही हमारा मास्टर है।
वो तो हमारे ये साथ। भजन जरूर बोलिएगा कौन कभी। सा? मन फूला फूला आज। मन फूला फूला जगत में, बहुत अच्छा भजन बहुत है ये। प्यारा भजन है और बहुत वैराग वाला है। बिल्कुल। हाँ, किसी के पास है? आंटी ने जो वो भेजा था ना, बोलिए ना। पांच उसका सत्संग, ये अंधेरी में आंटी को बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। उनको हाँ, बोलो, बोल रहे थे ये कहाँ से भजन लाई। बोल। उनको बोलना जुड़े रहो, ठीक है। नहीं, वो अंधेरी में रहती है आंटी। चलो ठीक है, चर्चा नहीं करो। उनको अच्छा लगा है सत्संग तो जुड़े, हाँ। अच्छी बात है। सब लोग जुड़ जाओ, अच्छी बात है। भगवान का नाम है, सब एक दूसरे को उठा के चलो, आगे बढ़ो, और क्या। आप हमको जगाओ, हम आपको जगाएं। भगवान तो है ही है साथ में। आंटी ने पूछा था कहाँ से लेके आई, बोली एक आंटी ने भेजा था सत्संग की, चलो बहुत यूट्यूब पे। चलो बहुत अच्छी बात। और किसको वचन बोलना है प्यारो? दीदी ये भजन आप सही होती है। ये फूला मन फूला फूला हुआ भजन बोलिए। आपके पास है? नहीं मेरे पास नहीं, आप ठीक है, मेरे बताइए। को थोड़ा देखना पड़ेगा, कल बोलूंगी। किसी के पास हो अच्छा तो ठीक भले है। बोल सकते हैं, नहीं तो कल वो बोलूंगी। जो हाँ भगवान हाँ बोले ना, हाँ भगवान को हृदय में बिठाओ, हाँ भगवान को अपने पास समझो, तो सही में हाँ भगवान बोलते हैं ना, मैं तेरे साथ ही हूँ। हाँ तेरे को विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये विश्वास। विश्वास परमात्मा, इसके पहले भागवत में चल चुका है ना दीदी, कि तुम्हारा जो भी कर्म करते हो, गलत कर्म करते हो, तो अंदर वाला भगवान तो देख ही लेता है। देख ही लेते हैं ना। अंदर वाला भगवान बैठो अन्न मेरे साथ देख रहा है। हाँ, हमारे कर्मों की अगर सीख को दिखाएगा भगवान, तो कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। सही बात, सही बात। उससे अच्छा अनुभव करना है ना। हाँ हाँ, अनुभव करना है। एक एक बात करो करे ना, ना भगवान। ऐसे बात कटती है प्यारो। एक एक बात करो ना, सबको बोलने का मौका भी है और सब बोलो। ये क्लास तो बोलने की है ना, अच्छी बात है। एक एक बात करो। हाँ ध्रुव माता, आप बोलो, पहले बोलो। मतलब फील करने की बात है ना, भगवान मेरे हाँ साथ है, हाँ अंग संग है, हाँ हाजरा हजूर है। हाँ बस वो बस फील करने का, अनुभव करने का है। हाँ हाँ, अनुभव बस कर। भगवान बोलते हैं, अनुभव करते जा कि मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, उस अनुभव को। तेरे नेरे से नेरे तेरे साथ हूँ, नेरे ते नेरे। हाँ, नेड़े से नेड़े, बहुत अच्छा है। हाँ भारती जी, आप बोलो, क्या बोल रहे हो? वही बोल रहे थे हम कि ना, भगवान देखो हमारे कर्मों की तो चिट्ठा भगवान अगर हमको दिखाएगा, तो कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो भी गलत कर्म की अज्ञानता में। हाँ तो लेकिन अभी हम सुजाग हैं, तो भगवान बोलते हैं अभी भी तू निश्चय कर ले, हाँ, अभी भी समय निश्चय है, कर ले कि भाई मैं अभी भी सुजाग हो गया, तो उस पर पश्चाताप तेरा कबूल कर हो जाएगा। हो जाएगा, सही बात। हाँ, अभी भी समय तो है। आगे के सभी कर्म जैसे बंद होते जा रहे हैं, क्रियामान कर्म, तो कैसे फिर हमको अपने ही आप को शांति फील होती है ना, हाँ कि देखो हमारे कैसे स्टॉप कर रहा है भगवान। हाँ हाँ, गुरु सही की बात। समझ से वो स्टॉप करते हैं। हाँ अभी हाँ बोला ना कर्मों का, हाँ हाँ, सही बात है। वही रानी दीदी, आप बोलिए। रानी, हाँ माता हरिओम। हरिओम माता। माता गुरु असांजो अंदर ईअं थो पहचाने भाई हिन जो अंदर में छा आहे। हाँ असां केतिरो बि ॿाहिरि ॿियो ॿुधायूं, हाँ पर हुनखे सभु ख़बर आहे असांजे अंदर में छा आहे। हाँ, मां हिकिड़ो तव्हांखे दृष्टांत थी हिंदी में सचो बोलेंगे? अनुभव थी ॿुधायां, आप सचो। हिंदी में बोलिए ना माता, सबको समझ मैं में। आपको एक सच्चा अनुभव बताती हूँ, हाँ गुरु के और शिष्य के बीच में। हाँ माता, मेरी माँ राधा स्वामी के पास गई थी, हाँ जो आते हैं ना राधा स्वामी। हाँ हाँ तो उनका भाव इतना था कि मैं नाम लूं। हाँ, तो राधा स्वामी का क्या था कि 1 महीना पहला जो मटन छोड़ के आएगा तो नाम उसको मिलेगा। अच्छा तो मेरी माँ ने मटन छोड़ा नहीं था, क्योंकि मम्मी के घर में मटन बनता था तो उनको होता नहीं था कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, अच्छा। तो खाती थी। तो फिर भी वो राधा स्वामी के पास गई, तो राधा स्वामी ने जब भी नाम लेने वालों को लाइन लगाया, तो सबसे पूछा कि एक एक को बुला के मटन खाता है, तो जिसने नाम बोला उसको नाम मिला। तो मेरी माँ को बुलाया, हाँ तो मेरी माँ तो खाती थी ना, तो मेरी माँ को मन में इतना भाव था कि मेरे को नाम मिले।
तो मेरी माँ ने राधा स्वामी भगवान को झूठ बोला अच्छा कि मैं नहीं खाती हूँ। तो राधा स्वामी एकदम से मेरी माँ को नाम दिया और बोला, उनका मन जान गया, बोला आगल से नहीं खाना। हाँ बोलो माता, अभी उनको कैसा पता चला? जब भी वो बोलती है मैं नहीं खाती हूँ, हाँ छोड़ दिया है, तो कैसा उन्होंने बोला कि आगल से नहीं खाना? सही बात, उन्होंने मन तो की बात भगवान क्या है, हमारा मन जानता है कि इसके मन में क्या क्या है, है। हाँ सही ये बात, क्या बोल रही है। सही बात तो है, सही बात। जो हमारा गुरु है ना, हाँ तो हमारा जानते हैं हाँ गुरु गुरु जानता है, सही बात है। हाँ। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ ज्योति दीदी आप हो? आज निर्मला दीदी बोलो। जो मनुष्य सभी कर्मों का त्याग करके प्रभु को समर्पित करता है, हाँ तो प्रभु भी उसे सर्वोच्च बनाता है। हाँ सर्वोच्च बनाता हाँ, है, सबसे ऊंचा। वे प्रभु के तद्रूप बनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ, प्रभु छोड़ता नहीं है। हाँ भगवान छोड़ता नहीं, सही बात। भगवान हमारा भाव होना चाहिए उसमें। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हमारा भाव होना चाहिए। बोलो आगे। बस बस इतना ही कहूँ। हाँ भगवान छोड़ता नहीं है भगवान। हाँ निर्मला दीदी आप बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। सच में भगवान तो हमारे साथ है ना। जैसे उद्धव को हो निश्चय हुआ, हो गया भाई मेरे भगवान में वो दिया बांधू का, तो बोला हाँ मेरे साथ है। तो हमको भी हमेशा निश्चय है, हमारे साथ है, हाँ जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ है। सच हाँ में पादुका माना चरण कमल, और चरण कमल क्या है? ज्ञान में चरण कमल माना गुरु के वचन। गुरु के वचन है ना, जहाँ हाँ तहाँ सच में कहाँ भी जाओ उसके वचन है, हाँ और वो हमेशा हमारे साथ रहे। हाँ सच में हाँ देखो वो बोलते हैं ना वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, गुरु है वाणी। है ना। सच ग्रंथ साहब वाले प्रेमी बोलते हैं ना वाणी गुरु है, गुरु ही वाणी है। तो वो कैसे, उसको समझो ना। चलो ठीक है, और किसको बोलना है प्यारो? चलो हरि श्री कृष्ण गोविंद करें, टाइम हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको। हरिओम हरिओम सबको, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम। बेटा निर्मला दीदी एक माइक ले लो नया, एक नया माइक ले लो, 150-200 रुपए में आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। दीदी हरिओम। हरिओम 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 दीदी। हरिओम हरिओम। लाज मात्रा कुछ बोलना है? नहीं दीदी बस। हाँ नहीं थोड़ा ही होता है, डिस्टर्ब सबको होता है ना। जी हाँ, ज्यादा महंगी थोड़ी है चीजें ये सब। 150-200 में मस्त मिल जाएगा अच्छा वाला। जी माइक कौन सा बोले? वो अब उनका वो ढीला हो गया है ऑफ अच्छा ऑन अच्छा का, तो ऑफ ऑन हो नहीं वो सकता है, बीच में अटकता है तो डी 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 करता है। या अच्छा अच्छा। बटन थोड़ा ढीला लगातार यूज करो, बच्चे लोग पढ़ते हैं तो दिन भर करते हाँ हैं ना, हाँ तो वही माइक ये यूज करते हैं।
जी तो जी वो ढीला हो गया है उनका। तो ये 150-200 का ही आता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ईयरफोन बोल रहे हैं? हाँ, ईयरफोन में जो लगा रहता है, बात करते हैं, हाँ म्यूट वो करने अच्छा का, अच्छा। वो ज्यादा महंगा नहीं आता है। जी नहीं नहीं हाँ, मंजूर। देखो अभी वो मतलब वो लूज है। थैंक यू दीदी, मैं हाँ, आती आपका लूज है तो एक दूसरा ले लो। सही बटन बात है। बटन ढीला है ना, तो ना ऑफ होता है ना ऑन होता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ एक ठीक है। उसका बटन लूज हो गया है। हाँ हाँ या तो इसको गुड्डू को बोलो थोड़ा बटन टाइट करने का, कोई कुछ होगा तो कर देगा। हाँ हाँ हाँ, गुड्डू को बोलो, थोड़ा हो सकता है हो भी जाए। हाँ हाँ वो बोल देती हूँ। बच्चे लोग कारीगर हैं आजकल के। हाँ वो तो है। उनको बता दो तो बता देंगे।